बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऐसी क्रिस्पी टेस्टी कचौरी आलू की, जो कि बनाना बहुत आसान है। इतनी सिंपल है ये और टेस्टी हेल्दी बनेगी। कुछ नमकीन और कुछ चटखारेदार खाने को दिल करे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा मज़ेदार आलू का स्नैक्स कि आपको मज़ा आ जाएगा ये खाकर। ना ही इसके अंदर चिकन जाएगा ना मटन जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं आलूओं की, ये पूरी भी आप कह सकते हैं, कचौरी भी कह सकते हैं। मेरे पास है 2 से 3 आलू। इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके छिलका उतार करके रख लिया है ठंडा करके। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक बर्तन, खुला परात ले लें या कोई कनाली ले लें। इसके अंदर छन्नी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये देखिए एक नॉर्मल कप है हमारा घर में, ये मैं मैदे का इसके अंदर ऐड करूँगी। कोई भी आप लोग ड्राई फॉर्म में चीज़ इस तरीके से आपने छाननी है अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर कोई भी सुसरी वगैरह हो, कोई कचरा हो, वो निकल जाए। आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैं 1 कप से बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास है जी नमक, इसके अंदर जाएगा नमक तकरीबन ये 2 से 3 चुटकी नमक की है। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, जितना आपका बैटर है। थोड़ी सा जाएगा 2 से 3 चुटकी जाएगी अजवाइन की। अजवाइन से ये बहुत अच्छी बाइंडिंग, इसकी खुशबू आएगी और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जैसे हम बाज़ार से लेते हैं पूरी या कचौरी, उस हिसाब से ये बनेगा। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा घी का। अब इन चीज़ों को हमने सिंपली मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। ये देखिए हाथ से हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और क्रिस्प सा इसके अंदर आएगा। जब हम पूरी बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसा इसके अंदर से क्रिस्पीपन सा आएगा, क्रंची बनेगी। ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो आपको बहुत पसंद आएगी। सिंपल नाश्ता है, आप लोग इसको बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में, और घर में खुद भी खा सकते हैं। जब भूख लगे, कुछ खाने को दिल करे, मज़ेदार सा, नमकीन सा, चटखारेदार सा, तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह। ये देखिए आटे को मैंने मसल लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी भी आप लोग उसी कप से मेजरमेंट करके डाल सकते हैं कि जितना आपका मैदा था उस हिसाब से, या अंदाजे से भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। ये देखिए एकदम हमने पानी को नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। ना बहुत ज़्यादा डो को पतला करना है, ना बहुत ज़्यादा हमने सख्त करना है। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो अच्छे तरीके से मैंने तैयार कर लिया, सेट हो गई है। अब बस इसको हमने गूंदना है जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए मल मल के इसको गूंदना है आटे की तरह। अच्छे तरीके से इसको हमने गूंद लेना है। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से पूरी को तैयार करना है। हल्का सा आप लोग इसके अंदर घी भी लगा सकते हैं, ताकि जो अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। इसको अब हम रख देंगे रेस्ट के लिए, अच्छे तरीके से गूंद कर। इस तरीके से देखिए मैं आपको सारा स्टेप दिखा रही हूँ। कोशिश किया करें कि रेसिपी को स्किप बिल्कुल ना किया करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपका कोई भी पार्ट मिस होगा और आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो बस इसको अब हम मसल कर रख देते हैं एक साइड पे रेस्ट के लिए। अब हम लेंगे एक अदद, कोई सा भी आप बर्तन ले लें, कढ़ाई ले लें, पैन ले लें। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल घी। 1 चम्मच मैं देखिए भर के घी का डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने घी भी नहीं डालना इसके अंदर, बस 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे। अब इसी घी के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। आलू जो थे हमारे पास, इसको अच्छे तरीके से आप लोग हाथ की मदद से मैश कर लें इस तरीके से। ये देखिए बहुत आसानी से ये मैश हो जाएंगे। मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से तैयार करना है मसाले को। अब ज़ीरा हमारा अच्छे तरीके से देखिए, इसको मैंने रोस्ट कर लिया इसके अंदर घी के अंदर, बिल्कुल हल्की आंच है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू का बैटर। ज़ीरे से ये होगा कि ये बहुत ही मज़े के इसके अंदर से खुशबू आएगी। आलू को अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है, हाथ या मैशर की मदद से आप लोग पीस लें। मैंने हाथ की मदद से पीस लिया है। इतना पीसना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे, लम्स वगैरह। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे।
तो इसके अंदर आप चंद स्पाइसेस जाएंगे जिससे हमारा जो नाश्ता है, ये पूरी है, बहुत मज़े की बनेगी। आधा टीस्पून जाएगा नमक का, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो। आधा चम्मच जाएगा, देखिए टीस्पून जाएगा सुरख मिर्च का। 1 टीस्पून जाएगा साबुत धनिया, इसके अंदर ज़ीरा ये जाएगा। और थोड़ी सी जाएगी आधा टीस्पून हल्दी। बस ये सिंपल बेसिक मसाले हैं जिनसे ये हमारा जो मसाला है वो तैयार होगा। इसी से बहुत ही मज़े का आएगा इसका क्रिस्प। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। आलू क्योंकि कच्चे बिल्कुल नहीं है, बॉयल किए हुए, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि अंदर से जो मसाला है बहुत ही मज़े का और टेस्टी हमारा बने। अब इसको मैं अच्छे तरीके से पका के नीचे उतार के ठंडा करती हूँ। अब हमारा जो आलू का मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। इसको हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। अब देखिए आटा भी हमारा 5 मिनट हो चुके हैं, मिक्सचर भी हमारा तैयार है। अब हम इसको पूरियाँ इसकी बनाएंगे, छोटी छोटी सी कचौरियाँ, सिंपल बहुत बनेगी। इस तरीके से हम एक बेलन ले लेंगे। अब छोटे छोटे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हम इसके पेड़े बनाएंगे। आप लोग अंदाजे से इसके एक जैसे छोटे छोटे से पेड़े बना लें, क्योंकि ये जो कचौरी या पूड़ी होती है ये बहुत छोटे साइज़ में होती है और मज़े की भी बनती है बहुत ज़्यादा। ये तकरीबन मैंने 8 इसके छोटे छोटे सी लोइयाँ या पेड़े आप कहते हैं वो बना लिए हैं इसकी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से इसका छोटा सा पेड़ा बना लेना है। बिल्कुल छोटे साइज़ का है ये, ना बहुत बड़ा है। ये देखिए अच्छे तरीके से इसके छोटे से हमने बॉल्स बनाकर फिर सारे मैं चेक करवाती हूँ आपको। अब देखिए हमने एक पेड़ा ले लिया छोटा सा। अब इसको हम हल्का सा डस्ट करेंगे और इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से, मैं आपको ये भी तरीका बता देती हूँ। ये देखिए हाथ की मदद से हम इसको बिल्कुल ना बेलेंगे, ये इसके जो किनारे अंगूठे की मदद से हमने इस तरीके से एक कटोरी की शक्ल में हमने इसको बना लेना है। और जो बैटर था हमारा, इस तरीके से हमने थोड़ा सा बैटर लेना है इसके अंदर। ये देखिए इसको अब सारी साइडों से पकड़कर किनारों से हमने अंदर को करना है। और आपने ये टेंशन नहीं लेनी, बैटर हमारा बिल्कुल नहीं निकलेगा अंदर से। देखिए इस तरीके से हमने इसको पकड़कर आगे से पोटली की तरह हमने इसको बना लेना। इसका मुंह जो है वो दबा देना अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये टाइट हो गया है, बिल्कुल नहीं निकलेगा इसके अंदर से। जो आलू का मिक्सचर है आप लोग हाथ की मदद से इस तरीके से प्रेस करें और हल्का हल्का सा हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर डाल के नहीं बेलना, बस हल्का हल्का सा आपने ऊपर घुमाना है। थोड़ी सी ये पतली हो जाएगी। और इसी तरीके से अब हम दूसरी तैयार करेंगे। ये देखिए बस इस तरीके से आपने इसका एक बोल सा बना लेना है, जैसे कटोरी की तरह। अंगूठे से इसको दबाना है। ये तरीका बस थोड़ा सा गौर से देखें ताकि आपकी जो पूरी है वो बहुत मज़े की बने। और अब इसके अंदर हम बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए बैटर इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब इसी तरीके से इसको हमने, इसका जो मुंह है वो सारी साइडों से हमने बंद कर देना है। अच्छे तरीके से घुमा दिया है। अब इसको हम प्रेस करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था गर्म होने के लिए, तो घी को अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लेना है। बाकी पूरियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक करके इसके अंदर हम डालेंगे। घी को गर्म करने के बाद आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, फिर बहुत तेज़ नहीं आंच करनी ताकि ये जले ना। हल्की आंच पे अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे एक साइड से अच्छे तरीके से, ताकि ये नीचे से कलर भी आ जाए और पक भी जाए। ये देखिए 1 मिनट तो हम पकने देंगे, फूल भी जाएगी अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारी पूरी जो है वो बिल्कुल तैयार है अच्छे तरीके से।
फूल चुकी है और घी भी बहुत अच्छे तरीके से गर्म था। अब इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ जो है तैयार करते हैं। अब मैं अगली भी डालती हूँ इसके अंदर। ये टेंशन नहीं लेनी कि इसके अंदर से मटेरियल जो है वो निकलेगा, वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके आप इस तरीके से 2 भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ बर्तन बड़ा है तो इस तरीके से आप लोग 2 पूरियाँ भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमारी दोनों पूरियाँ जो अच्छे तरीके से एक साइड से मैंने इसका कलर जो है गोल्डन आ चुका है। बस इसी तरीके से आपने ये पूरियाँ बनानी है। बहुत मज़े की, हल्की फुल्की भूख लगे तो ये आप लोग बनाकर बच्चों को भी बनाकर दें, स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। और कचौरी, पूरी, ये सारी चीज़ें जो है इसी तरीके से, ये सब इसके नाम है, आप लोग इसको कुछ भी कह सकते हैं। देखिए हम माशाल्लाह हमारी जो पूरी है या आलू की कचौरी भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल तैयार है। बहुत क्रिस्पी टेस्टी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।